नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हो माई यूपी न्यूज। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और जरूरी महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप उत्तर प्रदेश से हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश की खबरें रोजाना आपको बताएं आपके जिले की, तो प्लीज वीडियो के नीचे अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। महाकुंभ के लिए 7000 बसें चलाएगा परिवहन निगम, 8 अस्थायी बस स्टेशन भी बनेंगे। महाकुंभ मेले के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 13 जनवरी से होने वाले इस मेले के लिए परिवहन निगम 7000 बसें चलाएगा। साथ ही किसी भी असुविधा से निपटने के लिए मुख्यालय पर ही अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ये कंट्रोल रूम 3 शिफ्टों का काम करेगा। इसके अलावा 8 स्थायी बस स्टेशन और 7 चेकिंग पोस्ट बनेगी। यह निर्णय गुरुवार को अपर प्रबंधक निदेशक मासूम अली सरवर की सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ हुई बैठक में लिए गए हैं। उसके अलावा कुंभ मेला 3 चरणों में 13 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक चलेगा। मुख्य स्नान की तिथि 13, 14, 29 जनवरी 3 और 12 और 26 फरवरी को है और मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। इन तिथियों को सबसे ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। इसको देखते हुए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई जिससे बस से आने वाले लोगों को भी कोई समस्या ना हो। तो काफी बड़ा अपडेट है। आपका क्या कहना है इसको लेकर के हमें कमेंट करके आप वीडियो के नीचे बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगली खबर को। इसी के साथ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बदलाव। बता दें किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कर्ज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कर्ज की सीमा बढ़ाने और बटाईदार किसानों के लिए आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि जैसी योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम करने जा रहा है। तो काफी बड़ी अपडेट है किसानों को लेकर के। आपको पूरी खबर की जानकारी आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं अगली खबर को। राहुल अखिलेश के कारण आतंकी हमले बढ़े, योगी के मंत्री बोले राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को मेरठ में कहा कि 10 साल में कोई भी देश में आतंकी हमला नहीं हुआ है। राहुल अखिलेश ने राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश की तो आतंकी हमले भी इधर बढ़ गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जब से सीटें थोड़ी कम हुई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आतंकी हमले अप्रारंभ हो गए हैं। ये देश के लिए घातक हो सकता है। आगे कहा है कि 10 साल में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है। सपा, बसपा और कांग्रेस के कारण ही अब हमले बढ़ गए हैं। तो आपको इसके लेकर क्या कमेंट करके बता सकते हैं, आप वीडियो के नीचे नजर डालते हैं अगली खबर पर। उसके अलावा दोस्तों, अब बिजली चोरी रोकने के लिए रात में नहीं पड़ेंगे छापे। अफसर कर्मचारियों को लिए जारी हो गया नया फरमान। बता दें बिजली चोरी रोकने के लिए अब रात में छापेमारी नहीं होगी। वकील नेता राकेश टिकैत किसान संगठनों एवं अन्य लोगों के विरोध के चलते बिजली अफसरों ने फैसला लिया है कि इस बारे में अधिकारियों ने अधीनस्थ अफसरों कर्मचारियों को नया फरमान सुनाया है। दरअसल बता दें दूसरी ओर एमडी ईसा दुहन ने हाईलॉज फीडरों पर अभियान चलाकर बिजली और विजिलेंस की टीमों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि पश्चिमांचल के कुछ इलाकों पर सूचना मिलने के बाद बिजली चोरी पकड़ने के लिए बिजली विजिलेंस टीमें रात में छापेमारी करके बिजली चोरी के मामले को पकड़ रही थी। कुछ मामलों में टीमें विफल हो जाती थी। किसान संगठनों के साथ ही विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया। वहीं रात में बिजली चोरी कर घर की कुंडली लगाकर सोने वालों में खलबली मची हुई थी। बता दें किसान संगठनों के विरोध के चलते फिलहाल बिजली अफसरों ने देर रात बिजली रोकने के लिए छापेमारी नहीं करने का निर्णय लिया है। चलिए अब देखते हैं अगली खबर। वही लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर ट्रेन पथराव, शीशे भी तोड़े। बता दें राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से पटना जा रही डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22346 पर बुधवार रात अचानक अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन के शीशे टूट गए। सहयोग गिरा कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। घटना कैंट और काशी स्टेशन के बीच की है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे बहू की कार का एक्सीडेंट, ससुराल से लौटते समय ट्रक ने मारी टक्कर। बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की कार को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई और उनके साथ सवार योगेश को मामूली चोटें आई। उनके बेटे को और उनकी पत्नी अंजलि मौर्य व डिप्टी सीएम की बेटी बाल बाल बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी को सीएससी जगतपुर पहुंचाया। वहीं
वहां बेटे को आई हल्की चोटों का प्राथमिक उपचार दिया गया। पत्नी व बहन पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को प्रयागराज भेज दिया गया। टक्कर मारने वाला ट्रक चालक समेत सब लोग फरार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। ना हाजिरी लगा सकेंगे और ना ही कोई वेतन। 46 समितियों में भर्ती हुई 90 कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोऑपरेटिव भर्ती घोटाले में सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को अब हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। 46 समितियों में भर्ती 90 नवनियुक्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है, जिससे एआर का आदेश यथावत लागू रहेगा। यानी ये कर्मचारी ना तो हाजिरी लगा सकेंगे और ना ही इन्हें कोई वेतन मिल सकेगा। इस तरह से देखा जाए तो सभी कर्मचारियों को समिति से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल बता दें, पिछले साल दिसंबर में माह में 46 कोऑपरेटिव समितियों में कामकाज चलाने के लिए अस्थायी तौर पर 90 लोगों की नियुक्तियां भर्ती करी गई थी। शिकायतों पर जांच हुई तो नियुक्तियां नियम विरुद्ध पाई गई। समितियों को सीधे नियुक्ति करने का अधिकार नहीं था। यही नहीं, इन अस्थायी नियुक्तियों में भी जमकर भ्रष्टाचार होने के ऑडियो वायरल हुआ तो मामला खुला। शासन ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच कराई और पूर्व एआर एसएन मिश्रा और 4 एसडीओ तथा 4 एडीओ को निलंबित भी कर दिया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एलबीएस यादव से 8 घंटे तक पूछताछ। सवाल कई का अभी नहीं मिला है जवाब, फिर बुलाएगी ईडी। दरअसल बता दें, यूट्यूबर एलबीएस यादव आखिर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अफसरों का सामना करने पहुंच गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे एलबीएस यादव से ईडी के दफ्तर में 8 घंटे तक पूछताछ की गई। रेप पार्टियां आयोजित करने में ली गई फीस व अब तक बनाई गई संपत्ति के बारे में कई सवाल किए गए हैं। एलबीएस ने कई सवालों का जवाब भी नहीं दिया। वहीं कई सवालों के जवाब से ईडी के अफसर संतुष्ट नहीं हुए। पूछताछ के बाद दफ्तर से बाहर निकलते समय एलबीएस यादव मीडिया के सवालों से बचते हुए घर चले गए। वहीं ईडी उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला। ससुर से भरण पोषण पाने के लिए विधवा बहू का ससुराल में रहना जरूरी नहीं। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि विधवा बहू को अपने ससुर से भरण पोषण पाने के लिए उसका ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि विधवा को अपने माता पिता के साथ रहने का विकल्प चुनने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वह अपने ससुराल से अलग हो गई है। वह निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ से राष्ट्रपति बनाम भूरा देवी के मामले में जवाब दिया गया है। चलिए देखते हैं अब अगली खबर। यौन शोषण का जिक्र आते ही रोपड़े ब्रजभूषण सिंह मंच पर ही छलके पूर्व सांसद के आंसू। यूपी के बाहुबली नेता और भाजपा पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का अलग ही रूप गुरुवार को देखने को मिला। गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब उनके ऊपर लगी यौन शोषण के आरोप की चर्चा हुई तो ब्रजभूषण सिंह रोपड़े। उन्होंने दोनों आंखें आंसुओं से भर आईं। कंधे पर लटकाए सफेद गमछे से आंसुओं को गिरने से रोकने के लिए कई बार पहुंचते रहे। जब खुद बोलने पहुंचे तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी। कहा कि मैंने उसी समय कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की यह साजिश थी। तो आपका ब्रजभूषण सिंह के बयान को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। जाति गणना जनगणना जरूरी नहीं, एनडीए सहयोगी। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का दावा, कहा मोदी ही कराएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सहयोगी सुहेलदेव भाटिया समाजवादी पार्टी सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने गुरुवार को दावा किया है कि जाति जनगणना जरूरी नहीं है। कहा कि जाति जनगणना की मांग उन पार्टी की लंबे समय से करती है। सपा कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तब इन लोगों ने जाति जनगणना नहीं कराई। अरुण ने यह भी कहा है कि उन्हें विश्वास है कि जाति जनगणना नरेंद्र मोदी ही करवाएंगे। ओपी राजभर पार्टी सुभाषपा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी एनडीए में भी शामिल हैं। मेरठ में रैपिड के बाद मेट्रो की तैयारी तेज, ट्रेन की टेस्टिंग भी शुरू, इन स्टेशन पर चलेगी। दरअसल मेरठ दक्षिण तथा नमो भारत का संचालक प्रारंभ होने के बाद अब मेरठ की मेट्रो की तैयारी तेज हो गई है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आरटीएस के दुहाई डिपो में मेरठ में चलने वाली ट्रेनों के डिब्बे सड़क के रास्ते बड़े ट्राले पर आने लगे हैं। बता दें, डिपो में 5 मेट्रो ट्रेन सेट पहुंच चुकी हैं। डिपो में बने करीब 700 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। गुजरात से अभी तक 7 और मेट्रो ट्रेन आनी बाकी हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जो अब सरकार उसे जल्द से जल्द लागू करे। शिक्षक भर्ती के आरक्षित अभ्यर्थियों ने घेरा ओपी राजभर का आवास। दरअसल बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बुधवार को
मंत्री ओपी राजभर के आवास का घेराव कर दिया, अभ्यर्थी वहीं धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थी लगातार 3 दिन से धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। बड़ी संख्या में ओपी राजभर के आवास के बाहर पहुंचे अभ्यर्थी यहाँ जोरदार नारेबाजी की और अभ्यर्थियों के बीच उन्होंने आकर वार्ता भी की और मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाने का भरोसा भी दिया ओपी राजभर ने। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरें आपको हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश की